कार्मिक रिलेशन किसे कहते हैं? कार्मिक रिलेशन वो होते हैं जो पिछले हो सकता है कई जन्म या फिर पिछले जन्म की बात भी हो सकती है। पिछले कई जन्म भी इसलिए हो सकते हैं क्योंकि पिछले कई जन्मों का अगर किसी जन्म में नहीं भोग पाए हैं तो इस जन्म में भोगना पड़ेगा। अगर हमने किसी को रिश्ते में दुख दिया है तो दुख ज़रूर इस जन्म में रिश्तों में कठिनाई ज़रूर आएगी। अगर हमने पिछले किसी भी जन्म में किसी प्राणी को मारा है तो इस जन्म में हमें वो जो उसको उस वक्त दर्द हुआ है किसी न किसी रूप में इस जन्म में वो दर्द मिलेगा ही मिलेगा। अगर किसी को पिछले किसी जन्म में धोखा दिया है तो वो उसका परिणाम इस जन्म में भोगना ही पड़ेगा। अगर पिछले किसी जन्म में धार्मिक कार्य किए हैं तो इस जन्म में उस धार्मिक कार्य को पूरा करने का मौका मिलता है। इसलिए अच्छे कर्म भी अगर किए हैं तो वो आगे अच्छाई लाते हैं और बुरे किए हैं तो बुराई के रूप में सामने आते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, जब हमें कार्मिक रिलेशन के बारे में पता चल जाता है तो हमें अपने कर्मों में सुधार लाना है, सकारात्मक कार्य करने हैं, नकारात्मकता को दूर करना है अपने भी और दूसरे के भी जीवन से। किसी से इमोशनल तरीके से भी नहीं बहुत गहरा जुड़ाव करना है क्योंकि उस इमोशनल को भी अगले जन्म में जीना ही पड़ता है। इसलिए हर रिश्ते में आप बैलेंस रखें, संतुलन रखें, ना किसी को तकलीफ दें, ना दुख दें, ना परेशानी दें। इस तरह से अपना जीवन जिए और पिछले किसी जन्म के कारण इस जन्म में दुख मिल रहा है तो उसको भोगें, खुशी खुशी आपको भोगना ही पड़ेगा और धार्मिक रास्ते पे आपको चलना पड़ेगा। तभी वो दुख भी समाप्त होंगे और आगे आपके नए परेशानियाँ क्रिएट नहीं होंगी नेक्स्ट जन्म के लिए। नेक्स्ट जन्म तो होता ही है क्योंकि हम लोग इतने ग्रस्त में हैं या जो भी सांसारिक जीवन जी रहे हैं, हम लोगों के इतने अच्छे कर्म नहीं बन पाते हैं कि हम मोक्ष की प्राप्ति करें। लेकिन कर भी सकते हैं अगर हम अपने पर संयम रखें, अपने पे अपना ध्यान मतलब अपने परिवार को आध्यात्मिकता की ओर बढ़ाएं तो हम उस रास्ते को पकड़ सकते हैं जिस रास्ते के लिए हम बने हैं। जो हमारा उद्देश्य है उसे हम पा सकते हैं। अगर हम अपने जीने का उद्देश्य पूरा कर लेते हैं तो हमें मोक्ष की भी प्राप्ति जरूर होती है। तो कोशिश करें कि ये जो मनुष्य जीवन मिला है इसमें हम पिछले कई जन्मों के और पिछले जन्मों के बुरे कर्मों को समाप्त करके इस जन्म में नए अच्छे कर्म को क्रिएट कर सकते हैं ताकि हमें आगे अगर जीवन मिलता है किसी भी प्राणी या पशु पक्षी या जीव जंतु के रूप में तो हमें वो कष्ट ना मिले, है ना। तो ज़रूर से अपने कर्मों को शुद्ध रखें, अच्छा बनाए रखें ताकि आपको अगले जन्म में किसी तरह का कोई दुख ना हो, कष्ट ना हो।